hindivishay.com। आज के इस दौर में हर कोई विजेता बनना चाहता है। बच्चे से लेकर युवा तक, युवा से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक, हर कोई विजेता बनना चाहता है। कोई पढ़ाई में आगे निकलना चाहता है, कोई अपने दोस्त से पहले नया घर और गाड़ी खरीदना चाहता है और कोई अपने बच्चों को ज्यादा तरक्की करना देखना चाहता है। जिंदगी के हर पड़ाव में सबसे आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। विजेता बनने की चाहत रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विजेता बनते बनते इंसानियत की भावना कहीं पीछे न रह जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए पूरी शिद्दत के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की चाह अवश्य ही आपको सफल बनाएगी। चलिए आज हम आपको बताते हैं 7 killer steps to be a winner. The number 1, set your specific goal. अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दें। यदि हमें पता है हमने किस मुकाम तक पहुंचना है, तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। और यदि हमें अपनी मंजिल ही नहीं पता है, यदि हम कंफ्यूज हैं, तो हमें रास्ता कहां से मिलेगा। किसी शायर ने खूब कहा है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। Now, the next step, ready to face failures. यदि आप वाकई में विजेता बनना चाहते हैं, तो यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमेशा आपको सफलता नहीं मिलेगी। कामयाबी हासिल करने के लिए पहले नाकामयाबी एवं असफलता का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन उस असफलता से मायूस ना होकर अपनी की हुई गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी छोटा बच्चा सीधा ही भागना शुरू नहीं करता। भागने से पहले वह घुटनों के बल चलता है, चलने से पहले कई बार गिरता है, इस पश्चात आखिरकार वो भागना शुरू करता है। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए यदि एक बार असफलता मिल जाए तो घबराना नहीं है दोस्तों, बल्कि चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। The next step, always ready to take risk. यदि आप सच्चे मन और लगन से विजेता बनना चाहते हैं, तो आपको हमेशा जोखिम का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा भाई। कभी भी सफलता आसानी से कहां मिलती है। और यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चलना आरंभ करते हैं ना, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, जिनसे घबराना नहीं है, बल्कि डट कर सामना करना है। सफलता आपके कदम चूमेगी और अवश्य ही आप एक विजेता बन जाएंगे। The next step, be a tough competitor for yourself. सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटर हम अपने आप के होते हैं, यह बात मानने वाली है और इस पर विश्वास करना है, अटूट विश्वास। यदि आप अपने जीवन में विजेता बनना चाहते हैं, तो प्रतियोगिता दूसरों से होती ही नहीं है, बल्कि वो सबसे पहले अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए यदि आप अपने आप के लिए कठोर प्रतियोगी बनेंगे, तो आप अपने आप को प्रतिद्वंदी के रूप में सबसे पहले देखेंगे भाई। अपने आप को हमेशा पहले से बेहतर बनाने के लिए अपने काम को क्रिटिक के नजरिए से देखना बहुत आवश्यक है, तभी सफलता मिलती है। The next step, work hard to achieve your goal. यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक मूल मंत्र ये है कि हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ना दिन की खबर रखनी पड़ेगी, ना रात की खबर रखनी पड़ेगी, बस दिन रात जो सोच लिया
वो जुनून एक हमारे सिर पे सवार हो जाना चाहिए। आजकल का दौर हार्ड वर्कर्स के साथ साथ स्मार्ट वर्कर्स का भी है, इसलिए मेहनत करना तो जरूरी है, लेकिन मेहनत कैसे और किस दिशा में करनी है इस चीज का भी ध्यान रखना है। अदरवाइज गधे और घोड़े में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। गधा भी मेहनत करता है, घोड़ा भी करता है, बट वी शुड बी स्मार्ट वर्कर्स रेदर देन हार्ड वर्कर्स। नेक्स्ट, हैव पेशेंस टू अचीव सक्सेस। सफलता प्राप्त करने के लिए एक मूल मंत्र यह भी है कि हम में पेशेंस का होना बहुत आवश्यक है। विजेता बनना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हमने सोचा कि हमने ये बनना है, दूसरे दिन आपने उसके ऊपर काम शुरू किया और तीसरे दिन आपको सफलता मिल जाए और चौथे दिन आप बन जाए विनर। ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा है। विजेता बनने के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है। कठोर परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बिना किसी फल की कामना लिए अग्रसर होना ही आप लोगों को वास्तव में विजेता बना सकता है। The next one, enhance the habit of learning every day. यदि आप सच में कुछ विजेता बनना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना बहुत जरूरी है। वो बुक्स रीडिंग के फॉर्म में भी हो सकता है, वो न्यूज़ के फॉर्म में भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। कहते हैं कि जिंदगी में सीखने की चाह कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। यदि सीखने की चाह खत्म हो जाए तो जीवित और मृत प्राणी में कोई अंतर नहीं रह जाता है, और इसे कहते हैं कि ये लाइनें बहुत ही ज्यादा सच्ची हैं। अगर हम इसे देखें तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हम अपने दिन में कुछ ना कुछ देखें तो हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो हमें अपने जिंदगी में हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये टिप्स अच्छे लगे होंगे और आप इन टिप्स को अपने जिंदगी में अपनाने का प्रयास जरूर करेंगे। हो सकता है इनको सुनकर आप भी जिंदगी में सफलता प्राप्त करें। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।